नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। दवा कंपनियों पर सख्ती के मूड में सरकार। बता दें कि हिमाचल दवाओं के सैंपल खराब जो है वो निकल रहे हैं। हिमाचल की दवाओं के सैंपल हाईकोर्ट ने 23 जून तक सरकार से जवाब तलब किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल का बयान भी सामने आया है कि हिमाचल का नाम नहीं होने देंगे खराब। तो बता दें आपको, ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी बता दें आपको। गलत काम कर रही कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी। दवा कंपनियों पर सख्ती के मूड में है अब सरकार। तो हिमाचल की दवाओं के सैंपल खराब निकल रहे हैं, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने आपको बताया 23 जून तक सरकार से जवाब भी तलब किया है। ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। दवा कंपनियों पर सख्ती के मूड में है अब सरकार, और हिमाचल की दवाओं के सैंपल जो हैं वो दरअसल खराब निकल रहे हैं। तो गड़बड़ी पाने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्पष्ट संदेश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ये चेतावनी है। जगहों पर हमारे सैंपल्स फेल हो रहे हैं, नो डाउट। और जब मैंने ध्यान से इस चीज़ को देखा, आकलन किया, तो पता लगा कि हाँ, सचमुच में सैंपल फेल हो रहे हैं। इसमें हमारी जो सरकार का तरीका रहा है वो बड़ा प्रोएक्टिव रहा है। जो हमारे इस स्वास्थ्य विभाग के निर्देश हैं वो भी बिल्कुल क्लियर कट हैं, और जो इनको इन्वेस्टिगेट करने का तरीका या इस चीज़ को रोकने का तरीका वो भी अपने स्थान पर है। जहाँ जहाँ हमारी फार्मा कंपनीज हैं उन पर नज़र है, ताकि इस प्रकार के जो हमारे कोई केसेस आएंगे और उनके हम देखें, ठीक है, देयर आर सो मेनी रीजन। पर्टिकुलर मेडिसिन बन गई और लोगों को चली गई। ये भी रिसेंट एक और था, हमारी जो विश्वसनीयता या क्रेडिबिलिटी को ठीक रहे भी जो हमारे हिमाचल में काम हो रहा है, कम से कम वो तो विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरे। तो दवा कंपनियों पर सख्ती के मूड में सरकार है। हिमाचल की दवाओं के सैंपल जो हैं वो दरअसल खराब निकल रहे हैं, जिसके बाद अब ये जो फैसला है वो यहां पर लिया गया है और गलत काम कर रही कंपनियों पर सख्ती की जाएगी। बढ़ेंगे आगे तो केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसकी रणनीति शिमला में भाजपा कार्य समिति की बैठक में तैयार की गई। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार 30 मई को 9 वर्ष पूरे कर रही है और इस अवसर पर राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। हिमाचल भाजपा की 2024 की तैयारी जो है जमीनी स्तर पर की जा रही है। इसको लेकर प्रदेश कार्य समिति की बैठक शिमला में आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है। सर, क्या रहा इस बैठक के अंदर और अब तक की कार्य योजना क्या बनाई गई है? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रव्यापी अभियान लेकर के चली है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की टीम, प्रदेश स्तर की टीम, जिला स्तर की टीम, मंडल स्तर की टीम, सभी का गठन हो चुका है और प्रतिदिन की योजना की रचना हो चुकी है। आज प्रदेश कार्य समिति है, 21, 22 और 23 के अंदर जिलों की कार्य समिति, 24 को मंडल की कार्य समिति, 25 तक महत्वपूर्ण जनों की सूचियां उपलब्ध हो जाएंगी। 29 को मीडिया संवाद का कार्यक्रम होगा। 30 और 31 तारीख को श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी 2 स्थानों के ऊपर देश में रैली करेंगे, जिसका डिजिटल डिस्प्ले पूरे देश के अंदर होगा। 1 तारीख को हिमाचल प्रदेश में 17 जिलों में इस जनसंपर्क अभियान का श्री गणेश लॉन्चिंग होगा। 17 नेता 17 जिले संगठनात्मक जिलों में इसकी लॉन्चिंग करेंगे। 1 तारीख से 20 तारीख तक 4 पार्लियामेंट के अंदर 4 बड़े मोर्चों के सम्मेलन होंगे, 4 व्यापारी सम्मेलन होंगे और हमारे किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के अनेक प्रकार के सम्मेलन इस बीच में होंगे। 21 तारीख को योग दिवस के ऊपर और जनमानस के पास हम ये इंटरेक्शन करेंगे। 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस, उस दिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी पूरे देश के हर गांव के साथ सीधा संवाद करेंगे। 25 तारीख को आपातकाल का दिवस, उस दिन प्रबुद्ध जन सम्मेलन 4 पार्लियामेंट के अंदर करेंगे और 20 जून से 30 जून तक हम घर घर में जाएंगे
और सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार की उपलब्धियों को भी साथ में लेकर के जाएंगे और जनमानस में एक जागृति पैदा करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ये कह रहे हैं कि जनसंपर्क अभियान जो है वो छेड़ने जा रही है भाजपा। क्या कोई लक्ष्य तय किया गया है, कितने लोगों को जो है उन तक पहुंचना है, उन तक जो है वो योजनाएं ये सारी पहुंचे? जो हिमाचल प्रदेश के प्रभावशाली लोग हैं उसमें 1000 लोगों को चिन्हित करके उन तक पहुंचना और प्रत्येक घर तक हमें पत्रक लेकर के जाना, स्टिकर लेकर के जाना और सेंसिटाइज करना, ये हमारा लक्ष्य। ये विकास तीर्थ जो है वो ये बताया जा रहा है, वो क्या? तीर्थ यात्रा के नाम से एक महत्वपूर्ण योजना इसमें बनाई गई है। जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर में खड़ा हुआ है, वो एक विशिष्ट प्रकार का विकास है। वहां पर महत्वपूर्ण लोगों को लेकर के जाना, उनको दिखाना शॉर्ट स्पैन के अंदर, और हिमाचल जैसे छोटे राज्य को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोदी सरकार, जगत प्रकाश नड्डा, अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा दिया गया, उसको हाईलाइट करना, 4 लेन्स को हाईलाइट करना, ऐसे ही अटल टनल के बारे में वार्ता करना, जो घरों के अंदर लगे हुए नलके हैं उनके बारे में चर्चा करना। ऐसे जो विकास तीर्थ हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उसकी चर्चा करना, सैटेलाइट जो हमारा पीजीआई का स्टेशन है उसके बारे में बात करना, ये एक विशिष्ट अभियान पूरे देश में चले। इसके साथ ही मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि भाजपा की परफॉर्मेंस अगर पिछले 3 चुनावों में हम देखें तो कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दिखाई देती। क्या तैयारी है आगे के लिए, किस तरह से संदेश जनता के बीच में देने? कई बार मुगालता लगता है, कांग्रेस को भी मुगालता लग रहा है। अगर हम याद करें, पिछली बार जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी 8% वोटों के मार्जिन के साथ जीती थी। इस बार उनका तुक्का लग गया, 0.9% के साथ वो जीते हैं। हमने उनको बधाई दी है, जीत की स्वीकार, परंतु 6 महीने के अंदर वो सरकार कितना और जनमत को खो चुकी है, ये जनता के बीच में जाके पता लगेगा। बहुत शुक्रिया हमसे, क्योंकि एक बार काठ की हांडी चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर राजीव बिंदल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। साफ तौर पर कई तरह की बातें जनता टीवी से साझा की हैं और ये कहा है कि भाजपा की राह को आसान करने के लिए 2024 के लिए तैयारी जमीनी स्तर पर की जा रही है और इसी वजह से एक बड़े जनसंपर्क अभियान की शुरुआत जो है वो भाजपा करने जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट चलन से बंद करने का फैसला लिया है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस फैसले को सही वक्त पर उठाया गया कदम बताया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि 2000 का नोट बंद करना समय की आवश्यकता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। कि अनावश्यक रूप से जो विपक्षी दल जो है इसको इस तरह का टूल देने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि बहुत एक जो समय की ज़रूरत थी इसके सारी चीज़ के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है जो एक्सचेंज किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके कारण देश की और प्रदेश की इकोनॉमी में कोई प्रभाव, इस प्रकार से बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि काला धन रोकना है और ख़ास तौर से इस दिशा में भी ये कारगर साबित होगा ये निर्णय। और इसको नोटबंदी नहीं कहा जा सकता है और सिर्फ इतना ही है कि वो जो 2000 रुपये का नोट जो है वो अब प्रचलन में नहीं रहेगा और ना ही वो ट्रेजरी में और दूसरी जगह जो है वो इसमें नहीं रहेगा। इस तरह से इतनी ही बात है और ख़ास तौर से उसके कारण जो एक निर्णय लेने के बाद जो विपक्ष के लोग जो जिस तरह से प्रचार करने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि वो अनावश्यक है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं का टर्म 2 का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रिजल्ट घोषित कर दिया है। 79.4
4% रिजल्ट रहा। इस बार तीनों स्ट्रीम में छात्राएं टॉपर रही हैं। बता दें आपको कि छात्रा अपना रिजल्ट hpbose.org पर रिजल्ट देख सकते हैं। और इस स्ट्रीम की आपको बता दें कि हर स्ट्रीम के टॉपर ही नहीं बल्कि मेरिट लिस्ट में भी छात्राओं का बोलबाला है। आर्ट स्ट्रीम की मेरिट लिस्ट में शामिल कुल 50 स्टूडेंट्स में से 46 छात्राएं हैं। वहीं आपको बता दें साइंस के कुल 36 टॉपर्स में से 23 छात्राएं हैं। इसी तरह कॉमर्स स्ट्रीम के मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले कुल 24 स्टूडेंट में से 20 छात्राएं हैं। इसमें 1,05,369 के करीब कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपील किया था और जिसमें से 83,418 कैंडिडेट्स पास हुए, 13,335 की कंपार्टमेंट आई है और 8,139 कैंडिडेट। इसमें देखिए, अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों में 12 लड़के मेरिट में आए हैं और 55 लड़कियां मेरिट में आई हैं और प्राइवेट स्कूलों में 9 लड़के और 34 लड़कियां मेरिट में आई हैं। तो कुल मिला के इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल के हमारे जो छात्र हैं वो ज्यादा मेरिट में आए। उधर पांवटा साहिब में पहुंचे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने 32वीं राज्य स्तरीय यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 20 मई से 23 मई तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में 9 जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल के खिलाड़ी देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं भारत की महिला कबड्डी टीम में आधे से ज्यादा खिलाड़ी हिमाचल के हैं जो कि शानदार ढंग से खेल रहे हैं, जो हिमाचल की शान को और बढ़ा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं परीक्षा में दरअसल हमीरपुर के स्कूलों के मेधावी छात्रों ने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई। हमीरपुर के न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल की भूमिका ने आर्ट्स संकाय के तीसरा स्थान और साथ ही तनिष्का राणा ने आर्ट्स संकाय में चौथा स्थान हासिल किया है। तो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टोनी के आर्ट्स संकाय के साहिल ठाकुर ने यहां पर 8वां स्थान हासिल किया है। प्रदेश भर की मेरिट में अव्वल रहने पर स्कूल पहुंचने पर मेधावी छात्रों को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। अच्छा महसूस कर रही हूँ। इसका श्रेय तो अपने फैमिली मेंबर्स, अपने टीचर्स और खुद पे की मेहनत की, पढ़ाई की। मेरा एम जो है वो लॉ के करियर में जाना है, मतलब लॉयर में। Firstly, I would like to thank my parents and my teachers. They encourage me a lot and they give me an inspiration to work hard and they give their 100% so that I can give my 100%. मैं अपनी तरफ से और न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से सबसे पहले तो इन दोनों बच्चों के पेरेंट्स को और इनके टीचर्स को बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चों ने स्कूल का नाम रोशन किया है, पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। 12वीं कक्षा में मैंने हिमाचल प्रदेश में 8वां स्थान हासिल करके स्कूल का और अपने प्रिंसिपल सर, अपने टीचर्स, अपने माता पिता और जो भी मेरे से संबंधित हैं उनका नाम रोशन किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि साहिल जो हमारा बच्चा पूरे बोर्ड में 8वीं पोजीशन पे आया है, इस बेटे ने न केवल स्कूल का, अपने अध्यापकों का, अपने माँ बाप का, पूरे इलाका वासियों में पूरे हर्ष का उल्लास है और हम सब इस पे जो है वो गर्व महसूस कर रहे हैं। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। देवीनगर में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर आ रही है। हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारी के घर सील की गई है। बड़ी खबर, दिन दहाड़े घर में घुसे 2 बदमाश और इस वारदात को अंजाम दिया। अधिकारी ने समय रहते चोर को धर दबोचा तो ताले तोड़कर तितर बितर किया था सामान। पुलिस पर लगे लेट लतीफी के आरोप। पुलिस को इत्तला देने के बाद भी पुलिस लेट आई। मामले का वीडियो अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। देवीनगर में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। बड़ी खबर, दिन दहाड़े चोरी का ये मामला जो है वो सामने आया है। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो मामले के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवीनगर में दिन दहाड़े चोरी का
ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। रॉबिन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, देवीनगर में दिन दहाड़ी चोरी का मामला सामने आया है, फिलहाल पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्योंकि पुलिस पर भी आरोप लगे हैं लेट लतीफी के? रॉबिन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। बता दें पौंटा साहिब का मामले का वीडियो अब दरअसल ये पूरा वायरल हो रहा है। अधिकारी के घर में किस तरीके से देवीनगर का मामला, दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारी के घर सेंधमारी जो है वो की गई। दिन दहाड़े घर में घुसे दो बदमाश और घर में घुसकर अधिकारी ने समय रहते एक चोर को धर दबोचा है। ताले तोड़कर घर का सामान तितर बितर कर दिया था और पुलिस को जब इत्तला दी गई तो पुलिस भी काफी हद तक लेट पहुंची यहाँ पर, जिसको लेकर ये आरोप लगे हैं कि पुलिस की लेट लतीफी पर भी अब आरोप लग रहे हैं। देवीनगर में दिन दहाड़े चोरी का ये मामला सामने आया है। तो दिन दहाड़े घर में घुसकर दो बदमाशों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है। अधिकारी से समय रहते एक चोर को धर दबोचा, ताला तोड़कर ये चोर जो है वो इस घर में घुसे थे। रॉबिन संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, चोरी का ये मामला सामने आया है, हालांकि वक्त रहते अधिकारी ने एक चोर को धर दबोचा, लेकिन पुलिस का भी एक ऐसा चेहरा सामने आया कि पुलिस भी यहाँ पर लेट पहुंची। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो पौंटा साहिब है ये सबसे संवेदनशील क्षेत्र है जिला सिरमौर का। ये उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ। ऐसे में यहाँ पर बाहरी राज्यों के जो शातिर बदमाश है यहाँ पर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। बताना चाहूंगा कि अगर पौंटा साहिब की बात की जाए तो यहाँ पर कई बाइकें चोरी हो चुकी है और लोगों के घरों में भी चोरियों की वारदातें सामने आई है। जैसा कि कल शाम को एक मामला सामने आया था, भले ही एक अधिकारी ने उनको चोर को, जो बदमाश थे उनको पकड़ लिया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण ये है कि पुलिस हमेशा कहते हैं कि चोर को पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो एक भी चोर अभी तक पुलिस ने नहीं दबोचा है, जबकि लगभग दर्जन चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल रॉबिन, हालांकि इस तरीके के मामले पहले भी क्या सामने आए हैं और पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर इतनी ढीली क्यों नजर आ रही है? क्यों इस तरीके के गिरोह, चोर गिरोहों का पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है? मैं बताना चाहूंगा कि जो पौंटा साहिब के डीएसपी ने हाल ही में कार्यभार संभाला, उन्होंने कहा कि पौंटा साहिब भले ही संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ पर जो नाके उन पर निगरानी रखी जाएगी, लेकिन एक महीना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे तो वहीं आपको बता दें सिरमौर के सराहा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की वृंदा ठाकुर ने 98.4 अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रही हैं। वृंदा ठाकुर ने अपनी उपलब्धि का श्रेय मुख्य रूप से स्कूल के कॉमर्स टीचर संजय और अपने पिता को दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल के पूरे स्टाफ का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिला। आज हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जमा 2 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया और ये परीक्षा परिणाम हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत खुशी का माहौल लेकर आया। हमारी कॉमर्स की छात्रा वृंदा ठाकुर पूरे हिमाचल में 492 अंक लेकर के प्रथम रही है और ओवरऑल भी उसने +2 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। संजय सर और बाकी टीचर्स क्लास में पढ़ाते थे वो, और घर जाके उसी को रिवाइज करते थे, तो मैक्सिमम 3-4 घंटे रोज। चलिए, इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।